आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12। 1 to 11 लेक्चर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम डॉक्टर खदीजा हेयर फ्रॉम स्मार्ट अकेडमी 360 HGC लेक्चर नंबर 12। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है, आई ऑलवेज टोल्ड यू बिफोर लेक्चर की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टिल ओपन है। अब इसके बाद आप लोगों को अनपेड सेशन अवेलेबल नहीं होंगे, तो काइंडली अपनी रजिस्ट्रेशन अभी से करवा लें ताकि आप लोगों को जो है वो पेड सेशन मिल सके। अब देखिए मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना वो हमारे पास, जैसे कि हमने हार्मोन्स शुरू किया हुआ था, एंडोक्राइन हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो पेनक्रियाज पढ़ी थी। तो पेनक्रियाज में हमने 2 से 3 चीज़ें देखी थी। इंसुलिन पढ़ी थी हमने, ग्लूकागॉन पढ़ी थी। अब उससे रिलेटेड हम डायबिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। डायबिटीज़ मेलिटस पार्ट 1 के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और डायबिटीज़ इंस्पाइडस में पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। डायबिटीज़ मेलिटस पार्ट 1 में देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, जब आपकी बॉडी के अंदर ना शुगर का लेवल, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डायबिटीज़ मेलिटस हमारी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस पार्ट 1 हमारा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया डायबिटीज़ मेलिटस अगर किसी के पेशेंट को हो जाती है तो उसके अंदर हमारे पास शुगर जो है वो यूरिन में हमारे और हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लेड टू कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब बाहर से हमें, यानी हमें एक्सटर्नली जो है वो इंसुलिन को अंदर लगाना पड़ता है। मतलब बाहर से अंदर की तरफ लगाएंगे, अंदर से हमारे पास इंसुलिन की कमी होने की वजह से डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। ठीक हो गया। अब उसमें क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, यानी शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, शुगर इन यूरिन बढ़ जाएगा। आपके ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर डायबिटीज़ मेलिटस होती है। आपकी डी अरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है, वो इंसुलिन भी प्रॉपर नहीं ले रहा, यानी एक पेशेंट है वो जो है वो टाइम टू टाइम इंसुलिन नहीं ले रहा, ना ही मेडिकेशन यूज़ कर रहा है प्रॉपर, तो फिर उसके नुकसान ये होगा कि वो पैरालिसिस कर सकता है। आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, या तो फेस की हो जाएगी, ठीक है, एसिमेट्रिकल हो जाएगा फेस आपका, यानी ये है कि या तो एक साइड पे हो जाएगी, या इप्सिलेटरल हो सकती है, एक कॉन्ट्रालेटरल हो सकती है, यानी एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइडों पे भी हो सकती है आपकी। इस तरह हो सकता है कि एक आपकी जो है ना वो ऊपर वाला अपर आर्म का एक हिस्सा हो जाए, नीचे वाला लोअर आर्म का एक हिस्सा हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। ऑपोजिट साइड्स पे भी हो सकती है, जैसे कि लेफ्ट हैंड हो जाए और राइट लेग हो जाए, इस तरह से भी आपके पास पैरालिसिस हो सकता है डायबिटीज़ की वजह से। अगर डायबिटीज़ का लेवल आपके ब्लड में और आपके यूरिन में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस होता है, और इसकी वजह से डी अरेंजमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम में ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं ग्लूकागॉन। जैसे इंसुलिन हम पढ़ चुके हैं, अब मैं ग्लूकागॉन के बारे में बता दूं आपको। ग्लूकागॉन में जो हमारे पास ग्लाइकोजन होती है वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है, किसमें, ग्लाइकोजन ग्लूकोजिनोजेनेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ग्लाइकोजन में ही, यानी ग्लूकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जीनोलाइसिस के ज़रिए या जेनेसिस के ज़रिए। अब अगर लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो एटीपी में कन्वर्ट होती हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए होती हैं। ये आपने ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अब ना आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे जो किडनी होते हैं, ईच किडनी, उसके ऊपर ना अडर्नल ग्लैंड, यानी कोई भी अडर्नल ग्लैंड पड़ा होता है। 2 किडनियाँ तो 2 अडर्नल ग्लैंड पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक पार्ट होता है आपके एंडोक्राइन के सिस्टम का। अडर्नल ग्लैंड याद रखना है, वो डायबिटीज़ से हट के थोड़ा। अब डायबिटीज़ इंस्पाइडस में पार्ट 2 के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगी। ठीक है।